नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। राजनीति में साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जाता है, ये हम सभी ने सुना है, लेकिन अब वो सब कुछ देखने को भी मिल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों को तो विपक्षी पार्टियां उठा नहीं पा रही हैं, इसलिए अब उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसलिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल हो गया है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें राहुल गांधी एक बार फिर से झूठ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की जमकर किरकिरी भी हो रही है और लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस के लिए ये बहुत महंगा सौदा हो सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने और भाषा क्षेत्र के आधार पर देश को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, और इतना ही नहीं, इस संबंध में पार्टी ने चुनाव आयोग से भी राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने के बारे में झूठा दावा कर रहे हैं। भाजपा ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी पर चुनावी माहौल को खराब करने के लिए भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश में उत्तर दक्षिण विभाजन जारी रखने का भी गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बनूली के साथ ही भाजपा के एक और प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और गांधी पर लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा के खिलाफ गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कांग्रेस नेता के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद चुग ने संवाददाताओं से कहा है कि राहुल गांधी झूठा अभियान चला रहे हैं कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हो गए हैं, जबकि उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने हमें इस संबंध में गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको अब बीजेपी ने रंगे हाथों पकड़ा है और सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल जैसा दावा राहुल गांधी कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है और जो दावा नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता कर रहे हैं वो क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी जिस बात के लिए नारे देती रहीं, अपनी सियासत चमकाती रहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में ही वो कर दिखा दिया। आजादी के बाद देश पर अधिकतर वक्त कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन गरीबी दूर करने का केवल नारा ही दिया गया। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद कांग्रेस करीब 40 से ज्यादा वक्त तक सरकार में रही, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी और गरीबी दूर नहीं हुई। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को जो मिलना चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाया गया। उनकी कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं ने गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसका प्रमाण नीति आयोग की जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट से मिलता है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों यानी मोदी कार्यकाल में तकरीबन 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति में यह सुधार मोदी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत को माना जा रहा है, जिसकी वजह से गरीबों का जीवन आसान हुआ है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। क्या कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट? एक सपना जो दशकों पहले देखा गया, एक वादा जो दसियों साल पहले किया गया, गरीबी हटाओ का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2013-14 से 2022-23 के बीच देश के 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी की परिधि से बाहर निकाला गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी साल 2013-14 में
29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, यानी 17.89% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों के दौरान 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2005 से 6 2015-16 की अवधि की तुलना में 2015-16 से 2019-21 में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। साल 2005 से 15 में गरीबी की वार्षिक गिरावट 7.69% थी, जो साल 2016 से 21 में बढ़कर 10.66% वार्षिक गिरावट हो गई। इस पूरे अध्ययन यानी अवधि के दौरान एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार भी दर्ज किए गए हैं। एमपीआई रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय के मुताबिक नहीं बल्कि एमपीआई के 12 मानकों के हिसाब से तैयार की जाती है। एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के 12 मानकों में बच्चों की मृत्यु दर, पोषक तत्व और माताओं का स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूलों में उनकी उपस्थिति, रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा और बैंक खाते भी शामिल हैं। इन मानकों के हिसाब से देश के 138 करोड़ लोगों में अब केवल 15 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं। केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का है ये असर। नीति रिपोर्ट ये बताती है कि देश में गरीबी से लोगों को निजात मिल रही है। जाहिर है ये मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों का सीधा प्रभाव है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल क्रांति ने इन योजनाओं का लाभ सीधे अपेक्षित वर्ग तक पहुंचाया है, बिचौलियों का खात्मा कर दिया और बीच में से पैसा निकालने की गुंजाइश को भी खत्म कर दिया। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं से कितने गरीबों को लाभ पहुंचाया है और ये कैसे गरीबों का सहारा बनी है और इसमें समृद्धि लाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी दूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जनधन खातों की संख्या और इसमें जमा पैसों का एक रिकॉर्ड बन गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 51 करोड़ के पार पहुंच गई है और इसके साथ ही जनधन खातों में कुल जमा राशि 2.08 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3 गुना यानी 3.4% बढ़कर 29 नवंबर 2023 तक 51.04 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उन परिवारों के लिए 0 रुपए की न्यूनतम जमा राशि वाले बैंक खाते खोलना था जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। गरीबी पर बात हो तो साल 1971 का जिक्र लाजमी है। चुनावी सरगर्मियों के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा का ये नारा इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि वो एक मजबूत प्रधानमंत्री बन गई। गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी पीएम तो बन गई, लेकिन गरीबों का उत्थान नहीं हुआ। उनका नारा सिर्फ और सिर्फ नारा बनकर ही रह गया। 1971 की जनगणना के मुताबिक भारत में उस वक्त करीब 54 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। देश में 66% लोग अनपढ़ थे। ग्रामीण से ज्यादा शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही थी। लंबे वक्त तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, लेकिन गरीबी के स्तर पर कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। यूएन की मनमोहन सिंह और मोदी सरकार में गरीबों पर तुलनात्मक स्टडी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और फिर मनमोहन सरकार तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ सिर्फ चुनाव ही जीतती रही कांग्रेस। गरीबी के उत्थान और उनके कल्याण के लिए कांग्रेस सरकारों ने कभी गंभीरता के साथ कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाए। यही वजह है कि कांग्रेस सरकारों के दौरान देश के करोड़ों लोग गरीबी और महंगाई के कुचक्र में फंसे रहे। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जिक्र करते हुए बताया है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान साल 2005 से 2006 में जहां 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं साल मोदी सरकार के कार्यकाल में 2021 तक की गरीबी के आंकड़े घटकर
16% ही रह गए हैं। पीएम मोदी के 100% सैचुरेशन और हर योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के विजन के चलते ही गरीबी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो राहुल गांधी के दावे की सच्चाई भी लोगों के सामने आ चुकी है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके माध्यम से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार वो अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए विधायक भूपत भयानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में अब कांग्रेस नेता प्रताप दुधात ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की मर्दानगी चेक करने के लिए अपनी मां बहनों को भेज दो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो नपुंसक है या फिर नहीं। प्रताप दुधात वैसे तो भूपत भयानी के आपत्तिजनक बयान पर जवाब दे रहे थे, लेकिन जवाब देने की जगह उन्होंने मां बहनों को ही बीच में लाकर खड़ा कर दिया। प्रताप दुधात इस वीडियो में गुजराती में बोलते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और उसके बाद कांग्रेस को भी जमकर लताड़ लग रही है कि वो किस तरीके से इन नेताओं को फिर भी शरण में रखे हुए हैं और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए जो मां बहनों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगातार इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है और लोकसभा चुनाव के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी भी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इसका खामियाजा उन्हें वोट के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।